अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मौत। अगर हाँ, तो उसके बाद क्या? स्वर्ग और नर्क क्या है? इंसान मोक्ष की प्राप्ति कैसे करता है? हिंदू धर्म और विश्व के विभिन्न धर्मों और उनके महान प्राचीन ग्रंथों में जीवन के रहस्य और स्वर्ग जैसी बातों का वर्णन किया गया है, जिसमें काफी बातें एक समान है। ऐसी मान्यता है कि इन ग्रंथों का सारा ज्ञान देवताओं द्वारा खुद दिया गया था। पुनर्जन्म चक्र, इन ग्रंथों के मुताबिक नर्क यही है, पृथ्वी पर। हम सब पुनर्जन्म के चक्र में फंसे हुए हैं। हमें करोड़ों बार जन्म और मरण की पीड़ा से गुजरने के बाद इंसान का जन्म मिलता है, जैसा कि हिंदू धर्म में भी वर्णित है। मतलब हमें हजारों सालों बाद मोक्ष का मौका मिलता है, इंसानी जीवन के रूप में। स्वर्ग, नर्क और मोक्ष, ये इंसानी जीवन हमें एक ऐसे मौके के रूप में मिलता है जिसमें हम इस पुनर्जन्म चक्र रूपी नर्क से मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अपने इंसानी जीवन में सफल होने पर हर मनुष्य स्वर्ग का हकदार बनता है और इसी को हम मोक्ष भी कहते हैं, मतलब पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति। अन्यथा मनुष्य को जन्म और मृत्यु की पीड़ा का सफर जारी रखना पड़ता है, क्योंकि आत्मा तो अमर होती है। मोक्ष की प्राप्ति, हमारे जीवन से तुलना की जाए तो आत्मा अनंत तक रहती है। मतलब जो व्यक्ति स्वर्ग में जाता है वो वहाँ अनंत तक रहता है। इसीलिए अनंत तक आनंदमय रूप से स्वर्ग में रहने के लिए किसी को भी अपने लालच और कामनाओं पे काबू करना आवश्यक है। इसका मतलब साफ है कि स्वर्ग में जाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो अपने लालच और कामनाओं पर काबू पाले और सुख और दुख को एक समान समझे। इंसान की जिंदगी में इतने लक्ष्य होते हैं कि वो कभी खुश ही नहीं रह पाता। 90% तनाव और दुख सिर्फ हमारे सोचने के तरीके और जीवन शैली पर निर्भर करता है। सिर्फ भारत में ही हर साल हजारों लोग कुपोषण और भूख से मर जाते हैं। कोई जरा उनसे पूछे कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है, तो उनका बस एक ही जवाब होगा, पेट भर के खाना। ये बात भी सच है कि अगर इंसान में आगे बढ़ने की चाह ना होती तो आज हम अपने जीवन में इतनी तरक्की और सुख सुविधाएं ना जुटा पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इंसानियत से ऊपर उठकर अपने लालच और कामनाओं को ही अपनी जिंदगी बना ले, क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं होती जिससे हमें केवल असंतुष्टि ही प्राप्त होती है। आखिर जीवन का सच क्या है? चलिए इससे जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने भगवान विष्णु अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ती है। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और इतनी सुंदर चिड़िया को मरता हुआ मैं नहीं देख सकता। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, करता तू वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? आपने इस वीडियो से क्या सीखा? कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।